चलो भैया। अरे साउंड से पढ़ेंगे भाई। क्लियर आ रहा है क्या सबके पास? मुझे ये बता दीजिए अभी। चलो भैया, पहला सवाल आप लोगों के सामने बताइए। आज टिम्बर का है, बताइए। टिम्बर कैन बी ट्रीटेड, मेक इट फायर असिस्टेंट, क्या आएगा भैया? सभी लोग अच्छे से पढ़ लो, सवाल को जब जवाब दो, जल्दीबाजी की कोई जल्द वो नहीं है। कि सब जल्दीबाजी में देना है। तो टिम्बर कैन बी ट्रीटेड, मेक इट फायर असिस्टेंट बनाना है तो आप क्या करोगे? तो भैया सोकिंग इट एन अमोनियम सल्फेट। तो आंसर क्या आएगा भैया? 4 करोगे। क्लियर? क्या इसी को हम सर एबल प्रोसेस का नाम सुना है क्या? तो ये भी बोल सकता है क्या सर एबल प्रोसेस किस काम में आता है? तो सर एबल प्रोसेस टिम्बर को फायर असिस्टेंट से बचाता है। किससे बचाता है भैया? फायर असिस्टेंट से बचाता है। याद रह जाएगा भी ये। दूसरा सवाल बताइए। मुझे सबसे पहले बताओ, ये प्रिजर्वेटिव लिखा है, प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? क्या प्रिजर्वेटिव का मतलब स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है? क्या प्रिजर्वेटिव का मतलब स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है? नो, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना नहीं होता है। सेम स्ट्रेंथ को क्या करना रहता है? सेम स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करना होता है। लॉन्ग टाइम तक मेंटेन। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। इंक्रीज इन द लाइफ स्पान ऑफ द टिम्बर। यस। क्या स्ट्रेंथ इंक्रीज करना होता है? क्या प्रिजर्वेटिव से स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी? नो। तो जहां जहां पे दो ऑप्शन है, क्या सबको हटा दूं क्या? जहां जहां पर दो ऑप्शन है सबको हटा दूं क्या? सभी लोग बताओ, जहां जहां पर दो ऑप्शन है क्या सबको हटा दूं क्या? सबको मैंने हटा दिया। आ गया समझ में? अगला सवाल, तीसरा। बताइए भैया। ए टिम्बर हुज थिकनेस इज लेस देन 50 mm एंड विड्थ इज ग्रेटर देन 150 mm, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? ये भी मैंने लिखवाया था। सब पढ़ लेना। आज आपको देखो गूगल जाके होमवर्क क्या बोल रहा हूं। होमवर्क क्या होता है? आज आपको जाके सब पढ़ना है। बोर्ड किसे बोलते हैं, ये सारे जाके पढ़ने हैं आपको। तो ये बोर्ड का है। बोर्ड टिम्बर वो होती है जिसकी थिकनेस 50 mm से कम होती है, पर विड्थ कितनी से ज्यादा होती है? 150 mm से ज्यादा होती है। क्या याद रह जाएगा? अच्छा। बैटन वो होता है जिसकी विड्थ और थिकनेस किससे एक्सीड ना करे? जिसकी विड्थ और थिकनेस किससे एक्सीड ना करे? सब जाके पढ़ो नोट्स में। 50 mm से एक्सीड ना करे। डू नॉट एक्सीड 50 mm। आज ही टिम्बर खत्म हो जाएगा। टिम्बर के सारे इंपॉर्टेंट सवाल आज करवा दूंगा, डीपीपी दे दूंगा, वो कर लेना, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगला भैया, कल कौन सा करवाना है ये भी मुझे कमेंट में लिख देना। फोर्थ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टिम्बर टू। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टिम्बर टू कॉमर्शियल फॉर्म, डिफेक्ट किसकी वजह से आया है? कोई टूल गिर गया टिम्बर के ऊपर। आप टिम्बर को काट रहे थे, कोई टूल गिर गया टिम्बर के ऊपर, मार्क बन गया। उस मार्क को क्या बोलते हैं? ट्रॉन ग्रेन। तो उसको क्या बोलते हैं भैया? ट्रॉन ग्रेन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? देखो एक सवाल आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? वो बोलता है कि भैया बताओ, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? तो कन्वर्जन ऑफ टिम्बर की वजह से बताओ, क्या चिप मार किसी से होता है क्या?
क्या चिप मार्क इसी से होता है? कि यस। टोन ग्रेन क्या इसी से होता है? अब देख, सब पढ़ा चुका हूं कौन सा डिफेक्ट क्या होता है। डायगोनल ग्रेन भी इसी की वजह से होता है, और वेन भी इसी की वजह से होता है क्या? हाँ, ये पीडीएफ तो रोज ही भेजता हूं भाई। आपको क्या नहीं मिल रही क्या फ्लूइड वगैरह की? सारी भेज रहा हूं मैं भैया। डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, तो आपने कोर्स नहीं खरीदा होगा। डिफेक्ट ड्यू टू फंगी की वजह से कौन कौन सा होता है? हार्ट रोट, ब्राउन रोट, ड्राई रोट, सैप स्टेन, ब्लू स्टेन। क्लियर? अगला तीसरा, नेचुरल फोर्स की वजह से कौन कौन सा होता है? और कल का मुझे सब्जेक्ट बता दो पहले ही। कप से एक, रिंग से एक, हार्ट से एक, स्टार से एक, रेडियल से एक। ये सब होता है। एक और आता है सीजनिंग की वजह से। सीजनिंग की वजह से कौन कौन से होते हैं? कप हो गया, ट्विस्ट हो गया, बो हो गया, वार्प हो गया। ये सब किसकी वजह से होते हैं? सीजनिंग की वजह। क्लियर? तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। चलें आगे? अरे प्रभु, चलें क्या? चलिए। हु चल रहे हैं। रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है? लिखने तो दो। चलो फिफ्थ, decompositions of fell timber caused by fungal attack। फंगल अटैक बताइए भैया। फंगल अटैक इज नॉन एज। अरे भैया, decompositions of fell timber caused by fungal, ड्राई रोट। अपने वॉशरूम वाले गेट के ऊपर देखना, आपको ड्राई रोट ही मिलेगा। वेट रोट तो किसकी वजह से होता है? वेट रोट तो किसकी वजह से होता है मेरे भाई? अल्टरनेट वेट एंड ड्राई की वजह से होता है। फॉक्सीनेस का मतलब क्या होता है? डिस्कलरिंग हो जाना, ओवर मैच्योरिटी की वजह से। डिस्कलरिंग ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी ऑफ ट्री। अपसेट किसकी वजह से होता है? व्हेन टिम्बर इज सब्जेक्टेड, टिम्बर सब्जेक्टेड हो क्या? क्रशिंग और कंप्रेशन ड्यू टू नेचुरल फोर्स। सबकी फोटो दिखाई थी जब पढ़ाया था तब। अगला भैया, अच्छा आप थोड़ी लिख रहे हो, मैं वेट क्यों कर रहा हूँ। सिक्स, स्टार लगा लो। वुड प्रिजर्वेटिव गाइस क्रोसोइट इज ड्राइव फ्रॉम। आएगा आएगा, ये पक्का आएगा, लिख के दे रहा हूं। बताइए भैया। तो वुड और कॉल की वजह से भैया, वुड और कॉल की वजह से, ये याद रखना। एक सवाल और आता है, वो भी मैं बता दूं क्या? अरे एक सवाल और आता है, ये वो भी बता दूं क्या? यस क्रोसोइट तो सर। याद रखना। वुड और कोल। एक और पूछता है वो, ASCU ट्रीटमेंट।
आपका वाटर सप्लाई कंप्लीट हो गया क्या? थ्योरी कंप्लीट हो गया क्या वाटर सप्लाई का? हो गया। तो एएसयू ट्रीटमेंट, मुझे बताओ, एएसयू ट्रीटमेंट, इसमें भैया रेशियो क्या होता है? वो रेशियो भी पूछता है भैया, क्या रेशियो होता है? 1:3:4 होता है। 1:3:4 होता है। इस ए का मतलब क्या होता है भैया? आर्सेनिक होता है क्या? आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड। सी का मतलब क्या होता है भैया? कॉपर सल्फेट क्या? कॉपर सल्फेट, COU, कॉपर सल्फेट। किसके लिए काम में लेते हैं? व्हाइट आंट्स के अगेंस्ट काम में लेते हैं क्या भैया? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला भैया, अच्छा सवाल है, बताइए। ब्लू स्ट्रेन, ब्राउन रोट, व्हाइट रोट कहां पर होगा? सिक्स सेवन। ब्लू स्टेन आपको देखने को मिलेगा कहां पर? सैपवुड में। ब्राउन आपको कहां पर देखने को मिलेगा? सेल्यूलोज में। और व्हाइट रोड गाइस लिग्निन में। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा सेकंड। इसमें ब्राउन रोट में क्या होता है? फंगी किसको खा जाएगी? अरे फंगी किसको खा जाएगी मेरे भाई? सेल्यूलोज को खा जाएगी, खोखला कर देगी अंदर से। ड्राई रोट किसकी वजह से होता है? अभी मैंने बताया था, ड्राई रोट किसकी वजह से होता है? और वेट रोट किसकी वजह से होता है? अभी तो जस्ट तो मैंने बताया पीछे। अगला भैया, वेरी जी। वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ इनमें से कौन सा ग्रोथ रिंग को इंडिकेट कर रहा है? एच। यस, ए ग्रोथ रिंग को इंडिकेट कर रहा है। ग्रोथ रिंग बोल दो या एनुअल रिंग बोल दो, एक ही बात है क्या? एनुअल रिंग्स। क्या एनुअल रिंग्स हमें ट्री की एज के बारे में बताती है क्या? क्या एनुअल रिंग्स हमें ट्री की एज के बारे में बताती हैं क्या? यस, ट्री की एज के बारे में बताती है। अगर मैं यहां पर, चलो और ज्यादा मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर बोलूं कि बी किसको बता रहा है? बी इनर बार को बता रहा है क्या इस डायग्राम में? इनर बार को बता रहा है। सी किसको बता रहा है? सैपवुड को बता रहा है क्या? ई किसको बता रहा है? देखो ई का यहां तक एरो जा रहा है, ई पिथ को बता रहा है क्या? और डी क्या आउटर बार को बता रहा है क्या? आउटर बार को बता रहा है क्या? यस। क्या मुझे बताओ, जो पिथ है, पिथ क्या आपको स्ट्रेंथ देता है क्या? पिथ अंदर ही अंदर जो सबसे अंदर होता है वो क्या आपको देता है? नो। पिथ के चारों तरफ क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? पिथ के चारों तरफ जो होता है उसको क्या क्या बोलते हैं भैया? खुद ही बोलो। हार्टवुड बोलते हैं क्या? वो क्या स्ट्रेंथ देता है क्या? वो क्या स्ट्रेंथ देता है क्या? यस। हार्टवुड के चारों तरफ क्या आएगा? हार्टवुड के चारों तरफ क्या आएगा भैया फिर? सैपवुड आएगा। बहुत बढ़िया। सैपवुड के बाद क्या आएगा? सैपवुड के बाद क्या आएगा भैया? सैपवुड के बाद क्या आएगा? कैम्बियम लेयर आएगी क्या? कैम्बियम लेयर आएगी। कैम्बियम लेयर के बाद क्या आएगा भैया? बार्क आएगा क्या? बार्क आएगा क्या?
ये बार्क है। और ये जो आपको दिख रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज बोलते हैं क्या? जो इन सबको होल्ड करके रखती है, जो हमें क्या इंपार्ट करती है? होल्ड करके रख रही है तो क्या देंगी? होल्ड करके रखना तो क्या देंगी? स्ट्रेंथ देंगी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सारी बात मैंने आपको बता दी। चले, क्या पिथ अपनी जवानी में न्यूट्रेंट को सप्लाई करता था क्या? पिथ अपनी जवानी में न्यूट्रेंट को सप्लाई करता था क्या? यस। आज कौन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? आज इस ट्री में ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सैपवुड है। फ्यूचर फ्यूचर में कौन इसको करेगा? फ्यूचर में कौन इसको सप्लाई करेगा? कैम्बियम लेयर सप्लाई करेगा, कैम्बियम। बहुत बढ़िया। चले भैया, 9 बताइए। कब से क्या होता है, हट से क्या होता है? कौन सा सही मैच कर रहा है? यस। जी। एक्सेसिव फ्रोस्ट एक्शन ऑन सैप प्रेजेंट इन ट्री, कब से? तो इसका क्या जाएगा? सी आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हट से क्या होता है? क्या हट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे एक बात बताओ, हट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रिक सुन लो। दिल। दिल क्या ऐसे लिखते हैं क्या? दिल ऐसे लिखते हैं क्या? दिल। लो भैया, ये मैंने दिल बना दिया। इसका मतलब हार्ट शेक में क्या होता है? जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो पिथ की तरफ वाइड होते हैं या नैरो होते हैं? पिथ की तरफ वाइड होते हैं या नैरो होते हैं? अरे पिथ की तरफ वाइड है, देखो ना, ये वाइड है, पर जैसे जैसे आप आउटर आएंगे ये क्रैक्स क्या होते जाएंगे? ट्रिक सुन लो, वैसे वैसे क्रैक्स क्या होते जाएंगे? नैरो होते जाएंगे। स्टार से एक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या? स्टार से एक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या? हाँ भाई, वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने एक ट्रिक भी बता दी ताकि आप याद रख पाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवुड? इनमें से कौन सी सॉफ्टवुड है? यस, देवदार सॉफ्टवुड है। क्या चीर भी सॉफ्टवुड है क्या? यस। क्या पाइन भी सॉफ्टवुड है क्या? ये सारी सॉफ्टवुड है। जबकि आपकी ओक हो गया, साल हो गया, ये सब क्या है भैया? बबूल हो गया, शीशम हो गया। शीशम आपके उधर होता है क्या? शीशम का पेड़ आपके उधर होता है क्या? नहीं होता, इधर बहुत होता है। शीशम हो गया, ये आपके हार्डवुड है। हार्ट नहीं, हार्ड। ये आपको पता होना चाहिए। चलो भैया, 11 बताइए। द डिफेक्ट विच डेवलप ड्यू टू अनकंट्रोल एंड नॉन यूनिफॉर्म लॉस ऑफ मॉइस्चर। नॉन यूनिफॉर्म लॉस ऑफ मॉइस्चर की वजह से जो होगा उसको क्या बोल रहे हैं? वार्पिंग। बहुत आसान। और नोट क्या होता है? लो, ये कोई ब्रांच ही, मैंने इस ब्रांच को यहां से कट कर दिया। ब्रांच को यहां से कट करने के बाद न्यूट्रेंट आकर इससे इकट्ठा हो गए, तो एक इस तरीके का वो बन गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको नोट बोलते हैं क्या? यस। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन बताओ, स्ट्रेंथ कहां पर आपको ज्यादा मिलेगी टिम्बर में? ये सवाल तो पता ही होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम? पैरेलल टू ग्रेन्स आपको क्या मिलेगी भैया? मैक्सिमम मिलेगी पैरेलल टू ग्रेन्स।
तो जब ग्रेन्स के पैरेलल लगाओगे आप तो हमेशा स्ट्रेंथ आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स लगाओगे तो ज्यादा नहीं मिलेगी। आगे बात भैया, रेडियल सेक इज ए डिफेक्ट इन टिम्बर, किसकी वजह से, अभी तो बताया ही था। किसकी वजह से होता है भैया रेडियल सेक, भैया जितनी भी सेक होती कन्वर्शन। है यहां पर लिखें भैया, तो किसकी वजह से होता है, नेचुरल फोर्स की वजह से होता है। बहुत बढ़िया। 14, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नेसेसरी टू मेंटेन सीजनिंग ऑफ टिम्बर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आवश्यक हैं। सीजनिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे बताओ सीजनिंग का मतलब क्या होता है, टिम्बर में से किसको रिमूव करना, टिम्बर में से किसको, मॉइस्चर को रिमूव करना। क्या पूरे मॉइस्चर को रिमूव करना होता है क्या, क्या सीज नहीं नहीं, पूरे मॉइस्चर को रिमूव नहीं करना होता, इतने मॉइस्चर को रिमूव करना है कि भैया ना तो अब वो एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब करें, ये वाली चीज। तो अब देख लो क्या होगा, एक्सपल द मॉइस्चर प्रेजेंट इन टिम्बर, सेकंड आ जाएगा। अगर सीजनिंग नहीं करेंगे तो कई बार हम होता है ना, अगर बिना सीजनिंग किए हुए दरवाजा हम चढ़ा देते हैं, दरवाजा लगा दिया, कुछ दिनों बाद वो बंद होना बंद हो जाता है क्या, क्योंकि उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है क्या, मॉइस्चर लॉस की वजह से श्रिंक हो जाता है। क्लियर, क्योंकि जो मेरी टिम्बर है क्या वो पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेती है क्या एटमॉस्फेयर से, क्या वो एब्जॉर्ब भी कर लेती है क्या, यस, तो ये स्वेल भी हो जाती है। बारिश के टाइम में अपना दरवाजा स्वेल कर जाता है क्या, बारिश के टाइम में दरवाजा स्वेल कर जाता है क्या, यस, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से क्या कर लेती है, मॉइस्चर को ले लेती है। आई बात समझ में। 15 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग, कौन सा सीजनिंग का नहीं है ऑब्जेक्टिव। पहला, तीसरा, अरे भैया चौथा नहीं है। सीजनिंग करने से रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर नहीं होता है। क्या रिड्यूस श्रिंकेज और वार्पेज कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर को खत्म कर दिया। जब मॉइस्चर को खत्म करोगे तो वेट कम हो जाता है, यस, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कम हो जाएंगे। अगला भैया 16, द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग से क्या होगा, सीजनिंग आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हो, नेचुरल भी कर सकते हो। बताया था ना आपको, आर्टिफिशियल में आता है क्या, बॉइलिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिक, तो उससे क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये ड्रॉबैक है। बहुत बढ़िया। 17 स्टार लगाओ। टिम्बर सीजनिंग मतलब ये होता है कि लकड़ी को सुखाना, हिना साहब, सीजनिंग का मतलब होता है जो टिम्बर में जो मॉइस्चर होता है उसको लॉस करना। आई बात समझ में। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर असिस्टेंट, अभी बताया था। अमोनियम सल्फेट, क्या ये सरेबल प्रोसेस ही है क्या, यस, सरेबल प्रोसेस पूछते हैं वो किससे रिलेटेड होता है, तो भैया वो फायर असिस्टेंट से रिलेटेड होता है। लो भैया, फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर, सोचकर बताओ, दिमाग लगाने का सवाल है, नोट्स का नहीं है, खुद ही सोच के बताओ। फायर प्रूफिंग टिम्बर काम में लेते हैं ना अपन स्टेयर वगैरह में, यस। सेकंड, सबने सही जवाब दिया है, ओन मेक इट कंपनी। डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इट्स ओन। जब हम स्टेयर बनाते हैं तो साइड में देते हैं ना रेलिंग, हैंड रेल देते हैं ना, तो वो हमें क्या देंगे, उसकी देंगे भैया, जो क्या होगा, फायर असिस्टेंट। सर, हाँ बोलो। ये जो डाउट जो लास्ट में पूछने से ठीक होगा या अभी भी पूछ सकते हैं? लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मैम। जी ठीक है।
द पोर्शन ऑफ ट्रंक हैविंग इनर एनुअल रिंग्स, इनर एनुअल रिंग्स जो पिथ के सराउंडिंग में, अभी बताया, जो पिथ के सराउंडिंग में है, हार्टवुड के नहीं, पिथ के सराउंडिंग पूछ रहा है महाराज, सवाल तो पढ़ लो एक बार। पिथ के सराउंडिंग तो क्या होता है, हार्टवुड होता है। क्या पिथ को मेडुला भी बोलते हैं क्या? पिथ को क्या मेडुला भी बोलते हैं क्या, ये भी सवाल पूछ लेगा आप लोगों से, तो आपकी तो यहाँ पे भी हालत टाइट हो जाएगी। बताओ भैया कौन सी चीज किसको बनाने के काम में आती है? बाबुल A3। बाबुल नहीं, बबूल। सभी लोग सही से मैच करो रे। तो बहुत बढ़िया। कमेंट अच्छा यहाँ चले गए क्या, मैं सोचू कमेंट रुक क्यों गए। अरे वो दिख नहीं ना आप लोग, ये देखो यहाँ पे आ गए थे ना, रुक जाओ यार, कई बार नहीं दिखते कमेंट। तो भैया क्या आएगा सेकंड, देख लीजिए भैया। जो आपका एग्रीकल्चर वाला है, एग्रीकल्चर बाबू बबूल, बबूल का पेड़ होता है जो जनरली पाया जाता है, इस स्पेशली राजस्थान रीजन में पाया जाता है। बाबुल। यस, बबूल। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, बबूल। चलो, बोट के लिए आप किसको काम में लेंगे? रेलवे स्लीपर के लिए वो काम में लेंगे क्या जो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा देता हो? भैया वही तो लोगे। यस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए किसको काम में लोगे भैया? जैक को काम में लोगे। और अगर मैं बोल दूं लो ऐसे ही, स्कार्फ फोल्डिंग के लिए किसको काम में लेते हैं बताना? स्कार्फ फोल्डिंग के लिए किसको काम में लेते हैं? बैम्बू को काम में लेते हैं। बैम्बू कौन सा, बताना कौन सा ट्री एक्सोजीनियस है या एंडोजीनियस है? एक्सोजीनियस है या एंडोजीनियस है? एंड बताओ। एंडोजीनियस है। बहुत बढ़िया, एंडोजीनियस है। तो भैया एंडोजीनियस है, याद भी रख सकते हो। मुझे बताओ, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड का नाम सुना है क्या आप लोगों ने, कि ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, नाम सुना है क्या? जब तो मैं एक चीज शादीशुदा। अरे फिर तो ट्रिक बताता, चलो नहीं सुना तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब सुनोगे तब बताएंगे ट्रिक इस पे। थोड़े और बड़े हो जाओ अभी आप, छोटे डिवोर्स हो। होना चाहिए, डिवोर्स। हम्म। सर मतलब, बता दीजिए। अरे अब सुना ही नहीं तो क्या ही समझ में आएगा आप लोगों के। सुना है सर, ये सुना है, सुना है। सुना है। आपका नाम क्या है, सुना है जिसने? कलिंग है, चलो। मुझे बताओ, कोई कलिंग चीज कलिंग। एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड कब बनता है? जब उसका ध्यान दूसरे की तरफ जाए क्या? जब वो दूसरे लड़कियों को देखने लग जाए या दूसरे लड़कों को देखने लग जाए क्या, तभी वो एक्स बनता है क्या? तभी वो एक्स बनता है क्या भैया? यस, तभी वो एक्स बनता है। अपनी वाली पे जो ध्यान देता है वो कभी क्यों एक्स, क्यों ब्रेकअप होगा? इसका मतलब जो एक्सोजीनियस ट्री है,
ये ध्यान आउटर देगा तभी होगा क्या? इसका मतलब जो एक्सोजीनियस ट्री है, याद रखो एक्स, वो ट्री होते हैं जो किधर ग्रोथ करें, वो ट्री होते हैं जो किधर ग्रोथ करें भैया, आउटर डायरेक्शन में ग्रोथ करें। तो बस ये याद रखना, एक्स आउटर। तो बंबू तो आउटर करता नहीं है, बंबू का पेड़ तो सीधा सीधा जाता है, इसलिए क्या होगा ये एंडोजीनियस। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आ गया समझ में? 21 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनियस ट्री? देखो अब ना चुटकियों बता दोगे भैया, एंडोजीनियस है मतलब अंदर ग्रो करे, तो बंबू, टीक, देवदार, साल, ये सब क्या है, आउटर ग्रो करते हैं, तो एक्सोजीनियस। क्लियर? और एक्सोजीनियस ट्री को भी हमने दो भागों में बांट दिया है क्या, एक कोनिफर होता है और एक डेसिडुअस होता है क्या? हम कौन सा काम में लेते हैं इंजीनियरिंग पर्पस में, डेसिडुअस काम में लेते हैं क्या? यस। कॉनिफर को क्या एवरग्रीन ट्री भी बोलते हैं क्या? ये तब तक अपनी पत्तियां नहीं छोड़ते जब तक दूसरी पत्ती नहीं आ जाती, जैसे पाइन हो गया, देवदार हो गया। डेसिडुअस में क्या आ जाएगा, शीशम, ओक, साल, बबूल, टीक, ये सब आ जाएंगे। आगे बात समझ में? लो एक सवाल तो लीक कर देता हूं, आपका पेपर लीक 22। लो ये पेपर लीक कर दिया, ये सवाल पक्का है। क्या आएगा भैया, 67 आएगा क्या? यस। जोन 1 की बात करें, जोन 1 में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो किससे कम होगी? चालीस परसेंट से कम होगी। जोन 2 में किसके बाद, किसके आसपास रहेगी, 40 से 50%। जोन 3 में क्या रहेगी, 50 से 67%। क्या? यस। जोन 4 में कितनी रहेगी, मोर देन 67%। क्या? ये आपको पता होना चाहिए, मोर देन 67%। तो जोन 4 की बात हुई। चले 23। मैंने इतने सवाल करवाए थे जब मैंने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, सारे सवाल दोबारा कर लेना। रिपीट सवाल है क्या? रिपीट है तो क्या आएगा, टॉन ग्रीन आएगा। वैन किसकी वजह से होता है, राउंडेड सरफेस वाला क्या? अरे होता क्या, डिफेक्ट है। 24 बताना भैया। प्लाईवुड है क्या आपके सिलेबस में, प्लाईवुड है क्या? तो फिर भी देख लो कौन सा एडवांटेज नहीं है प्लाईवुड का। प्लाईवुड में क्या करते हैं, जो विनर होते हैं ना, एक विनर को दूसरे विनर पर कितने एंगल पर रखते हैं, ये याद रखना। याद रखना, एक विनर को दूसरे 90 डिग्री पर रखते हैं, बस इतना याद रखना, जिसकी वजह से प्लाईवुड टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों क्या होती हैं, इस वजह से ये, इसकी टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों क्या होती है, अच्छी होती है, इक्वल होती है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, बस इतना याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। चले 25। What should be the penetrating power of good timber preservative? कितना भैया पेनिट्रेशन होना चाहिए प्रिजर्वेटिव का? 6 mm टू 25 mm। याद रखें 6 mm टू 25। 26। कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बताना भैया। ये तो बड़े आसानी से कर सकते हो।
पहला आएगा। सारे ही करेक्ट हैं। मुझे बताना, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई से कौन सा होता है? अल्टरनेट वेट एंड ड्राई से कौन सा होता है? वेट रोट होता है। वेट रोट में क्या होता है? पाउडर बनता है क्या भाई? मुझे एक बात बताओ, वेट रोट में क्या पाउडर बनता है क्या? नहीं बनता है। वेट रोट बताओ आपके घरों में कहां पर मिल जाएगी? वो विंडो देखो जो बाहर वाले रूम के टच में है, जो सबसे बाहर है। बारिश आती है तो भीग जाती है विंडो, फिर बारिश चली जाती है तो सूख जाती है। वो है वेट रोट। उस विंडो को देख लीजिए। तो तीसरा तो गलत है। तो जहां तीन तीन ऑप्शन है हटा दो। आंसर क्या आएगा? सेकंड आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27। ये तो जो भी, कोई भी गलत मत करना भाई। 3. Endo bamboo. उसमें लिखो कमेंट में सर। बाबुल। बाबुल। बाबुल वाले रुको भैया। तो क्या आएगा भैया तीसरा? डेसिडुअस हार्ड वुड होता है, इसलिए इंजीनियरिंग में काम में लेते हैं। कॉनिफर सॉफ्ट होता है। एंडोजीनियस बबूल है क्या? यस। एक्सोजीनियस आपका सी हो जाएगा। 28 स्टार लगाओ आएगा। इन ड्राइंग, और मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि भैया फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है। क्या होता है फाइबर सेचुरेशन पॉइंट? यस। तो मुझे बताओ, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से पहले कौन पूरा उड़ जाता है? सेल वॉल में तो पूरा पानी भरा है, पर कौन उड़ चुका है? सेल वॉल है फुल सेचुरेशन। सेल वॉल में तो पूरा पानी भरा है, पर कौन जा चुका है? मॉइस्चर। अबे कौन सा मॉइस्चर भाई? आप लोग क्या ही करते हो, नोट्स खोलते ही नहीं हो क्या? साफ साफ पीडीएफ दी थी, एक एक चीज बताई थी। ठीक है, नोट्स में देखना। लो मैंने लिख दिया नोट्स, देखना। हद हो गई। बताना भैया इसका। इनवर्ट्स की बात हो रही है तो क्या होगा भैया? एंडोजीनियस ट्री होगा क्या? और आउटर की बात होती तो क्या एक्सोजीनियस होता क्या? बताइए भैया कौन से स्टेटमेंट सही है? देखो, टिम्बर नेमली साल मैंगो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग है क्या? यस। मैंगो क्या लिस्ट ड्यूरेबल होता है? यस। देवदार क्या लाइट है क्या? यस, ये लाइट है। सारे सही लिखे गए हैं। आपके जैक होता है क्या वहां पर? जैक फ्रूट।
ओके, 31 बताना। ग्रेन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। सब, अरे भैया टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंप्रेसिव से मेरे भाई। पर फिर भी हम टिम्बर को एज ए कौन सा मेंबर यूज करते हैं? मेरी बताओ, टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पर फिर भी मैं टिम्बर को एज ए क्या लेता हूं, कंप्रेसिव मेंबर यूज करता हूं। क्यों? रीजन भी बताया था क्लास में, रीजन क्योंकि जो जैसे हम टेंसाइल लिखाए लगाएंगे ज्वाइंट क्या हो जाएंगे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ज्वाइंट क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। मजा ही आ गया। 32 बताना भैया जी। नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? स्टार से क्या हार्ट का जस्ट उल्टा होगा क्या? यस, तो पहला तो सही लिखा हुआ है। हार्ट से एक श्रिंकेज ऑफ ट्री और मैच्योर, सही लिखा हुआ है। फोक्सीनेस, डिकलरेशन ओवर मैच्योरिटी, ये भी सही लिखा हुआ है। तो गाइस रिंगाल ये गलत लिखा हुआ है, इज कॉज ड्यू टू इंजरी और इम्पैक्ट। किसकी वजह से होता है भैया? बताइए ये किसकी वजह से होता है रिंगल? यस, आपने ढंग से काटा ही नहीं। तो आपने क्या करा भैया, जो ग्रोथ ऑफ क्या है भैया, ब्रांच को आपने इरेगुलर मैनर्स में काटा, उसकी वजह से होता है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर नोट वन ऑफ द एडवांटेज नहीं है। अरे भैया क्या सीजनिंग फास्ट प्रोसेस है क्या? भाई अलग ही आदमी हो, सीजनिंग क्या फास्ट प्रोसेस है क्या? नहीं है मेरे भाई। सीजनिंग को आप देखो ना, कितने कितने 6 6 7 7 महीने, 8 8 महीने, एक एक साल तक बाहर पड़ी रहती है। तो इट्स फास्ट प्रोसेस, ये एडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया। अगला भैया 34 स्टार लगा लो। डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, लास्ट सबसे लास्ट में ये लिखवाया था, अगर डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, फंगी से बचाना है तो मॉइस्चर कंटेंट को कितना रखोगे? अरे भैया नोट्स खोल लेते अपने, कितना लिखवाया था? मॉइस्चर कंटेंट को किससे अबव रखोगे? 20% से अबव रखोगे। यही मैंने फिर रीजन भी बताया था क्या? ताजमहल वाला याद है क्या, ताजमहल वाली टिम्बर का, ताजमहल वाली का क्यों भैया, वहां पे तो वहीं पे देखो पॉइंट लिखवा रखा है। तो 20%। तो भैया मैं तो जितने सवाल लेके आया था सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, और इसकी आपको डीपीपी दे दूंगा। सारे डीपीपी आप लोग कर लेना इसकी, ठीक है? मैं अभी सर को बोल दूंगा, अब जिसको जो समस्या है वो पूछ लीजिए। सर हाँ जी बोलो। सुना, आप अमोनियम सल्फेट को जो सर एविल प्रोसेस बोल के लिखा है, तो ये जब आप आज करा रहा था, हाँ, लेकिन सर क्लास नोट में तो एंटीपायरिन से और सर एविल जो सोडियम सिलिकेट को लिखा है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गया उसको देख के। वो मैं एक बार अभी खोल देता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 1 में आया था वो हाँ पहला हाँ, part। अभी 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 चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। ये वाला, तो वही तो सर आप, लिखा है, अमोनियम सल्फेट ही तो लिखा है मैंने। जी सर, आप अमोनियम सल्फेट को सर एविल प्रोसेस लिखा है, तो लिख दिए तो इधर जो, लेकिन हाँ, आप था उसमें जो एंटी पायरिन बोल के लिखा हुआ है, उसमें अमोनियम सल्फेट, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, बोरिक एसिड, ये चार को आप एंटी पायरिन लिखा है, फिर
सर एवर प्रोसेस में सोडियम सिलिकेट लिख के रखा है। आप एक बार मुझे भेज देना, आप कौन सा है वो नोट्स जहां पे मैंने लिखा है वो मुझे एक बार भेज देनी। जी जी, आपको हम पर्सनली तब तक टेक्स्ट कर देंगे। मतलब देखो, आप क्या बोल रहे हैं, क्या ये तो नहीं बोल रहा है जो फायर असिस्टेंट है ना, वो जी आप इंक्रीज कर सकते हैं किससे? अमोनियम सल्फेट एंड बोरेक्स, ये सब उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, बोरेक्स एसिड, सोडियम, ये सब। सर, हम वही बोल रहे हैं, वो जो कि आप वहां से इंक्रीज कर सकते हैं बोले ना, यस, लेकिन उसका। हम वो सब भी ऐड करके इंक्रीज कर सकते हैं। जी सर, तो आप उसका साइड में वो चारों को आप एंटी पायरिन बोल के लिखा हुआ है ना, फिर आप सर एवेल में जो सोडियम सिलिकेट लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको पूछ रहा था कि सोडियम सिलिकेट जो एवेल होगा कि अमोनियम सल्फेट जो एवेल होगा। अमोनियम, अमोनियम। ओके सर। तो सर ठीक है, सोडियम सिलिकेट जो एवेल नहीं है ना। देखो मैं अभी बता देता हूँ, जो फायर असिस्टेंट ऑफ टिम्बर है ना, वो हम इन्हांस कर सकते हैं फोस्फेट ऑफ अमोनिया से, या मिक्सर कर दो अमोनियम फोस्फेट का, या अमोनियम सल्फेट का, या बोरेक्स का, या बोरिक एसिड का, या सोडियम आर्सेनेट का। इन सब का मिक्सर करके भी हम फायर जो रेसिस्टेंट है उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो सर एबल प्रोसेस है, ऐसे याद रखना, ए से एबल, ए से अमोनियम सल्फेट। ओके सर, थैंक यू। और भैया किसी को कोई समस्या है तो स्टील स्ट्रक्चर अगला